अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में शदीद बदनज़मी देखने में आई। 2 अफराद जाँ बहक हो गए और 2 ज़ख्मी हो गए। जाने वाले अफराद जो जिंदगी की बाजी हार गए हैं, डेफिनेटली दोनों पार्टियों या तीनों पार्टीज, जितनी भी पार्टीज वहां हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। जाने वाला तो चला गया, घर वालों के लिए सोग रहेगा, परेशानियां रहेंगी। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का शोहर चला गया और किसी का दोस्त चला गया। लेकिन इसमें हासिल किसको हुआ? अब इनकी लाशों पर सियासत कौन लोग करेंगे? कुछ वीडियो में मैं सबसे पहले आपको इस ज़िमनी इंतखाबात की तफसीलात आपके सामने रखूं, फिर उसके बाद मजीद हम इनके ऊपर बात करेंगे। नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आमने सामने हुए। पोलिंग स्टेशन 347 में नून लीग और PTI के कारकुनान में झगड़ा हुआ। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि फायरिंग से PTI का एक कारकुन और नून लीग का एक कारकुन जाँ बहक हुआ है, यानी कि अदले का बदला हो गया। अब ना वो कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं और नतीजा भुगतेंगे उन दोनों के खानदान और खानदानों से जुड़े खानदान। वापस नहीं आएंगे और पूरी जिंदगी के लिए माँ बाप और बीवी बच्चों और बहन भाइयों के लिए वो सदमा और गम कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये पार्टियां चलती रहेंगी और इनको अपनी सियासत सबसे ज्यादा मुकद्दम है। पुलिस का डस्का क्लां पोलिंग स्टेशन में वोटर्स पर बदतरीन लाठीचार्ज भी देखने में आया। पुलिस अवाम की मुलाजिम है या PTI की? नून लीग के ओहदेदारान ने भी एक बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके अलावा पंजाब असम्बली के हल्का PP 51 गुजरावाला में भी कई मुकामात पर बदनस्मी देखने में आई। सूबाई वजीर महमूदुर रशीद को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हामिद मीर ने अपने ट्वीट में कहा है कि डस्का में आज जगह जगह फायरिंग करने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने अपनी नंबर प्लेटें उतार कर कहीं छुपा दी हैं, लेकिन सारा इलाका उनके एड्रेस जानता है, सिर्फ मुकामी पुलिस बेखबर है। यानी कि पुलिस को हुकूमती प्रेशर है, जिसकी वजह से पुलिस उनको पकड़ नहीं रही और सब जानते हैं कि वो कौन है। पोलिंग के दौरान डस्का में नामालूम मोटरसाइकिल सवार खुलेआम जदीद असलहा लिए सड़कों पर दंदनाते रहे। इलाका गोलियों की थड़थड़ाहट से गूंजता रहा, शहरियों में भगदड़ मचती रही। नून लीग ने इल्जाम लगाया है कि एक पोलिंग स्टेशन के बाहर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद की मौजूदगी में फायरिंग की गई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। डस्का में पोलिंग स्टेशन 346 में खातून वोटर की खुलेआम मोहर लगाने की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन, ये है वो सिलसिला और ये है वो पाकिस्तान की सियासत, और हम वो लोग हैं जो रोजाना हुकूमत और अपोजिशन को चीखते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं कि हम मारे गए, हमें लूट लिया गया, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन लोगों का जरूर साथ देंगे जो इस मुल्क को लूटना चाहते हैं। हमें सब लोगों को मालूम है कि कौन कातिल है और किसने ये काम करवाया, लेकिन हम फिर भी एक खामोश तमाशाई बने ये सारा तमाशा देखेंगे और बिलाखिर जब वही आग हमारे घर को आएगी तो फिर हम शोर करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हमारा ताल्लुक एक रईस खानदान से है, बासर खानदान से है और हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हुकूमत को नाको चने भी चबवा सकते हैं, लेकिन गरीब ये काम नहीं कर सकता। मुल्क में ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अपने फीडबैक से मुझे अपडेट कीजिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।